नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको शुक्राचार्य और उनकी पुस्तक शुक्र नीति सार के संबंध में बताया था और उसके अंतर्गत हमने शुक्र नीति सार के रचनाकाल, शुक्र नीति सार की विषय सामग्री और शुक्र के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको शुक्र के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत राज्य का कार्यक्षेत्र, राजा का कर्तव्य, राजा के प्रकार आदि के संबंध में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के कार्यक्षेत्र से। शुक्र ने राज्य के उद्देश्यों के अनुसार राज्य के कार्यों का भी उल्लेख किया है। शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसमें प्रजा के कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, धार्मिक आदि कार्य सम्मिलित हैं। इन सभी कार्यों का प्रमुख उद्देश्य जनता का सर्वांगीण विकास करना है। अतः इन कार्यों को संपन्न करने हेतु राज्य को भी आवश्यक साधन जुटाए जाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। शुक्र के अनुसार राज्य के जो प्रमुख कर्तव्य हैं उनको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। सबसे पहला कार्य या कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा। राजा का सर्वप्रमुख कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा करना है। राज्य की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा, चोरी, आपराधिक प्रकृतियों को रोकना, दुर्भिक्ष, चूहे और हिंसक जंतुओं से प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। साथ ही राजा को राज्य की बाहरी आक्रमणों से भी रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। राज्य का दूसरा कर्तव्य प्रजा पालन है। राजा का यह दायित्व है कि वह प्रजा का कल्याण करे। उसे एक उत्तम पिता की भांति प्रजा को पुत्रवत समझना चाहिए एवं उनके कल्याण संबंधी सभी कार्य करने चाहिए। राजा को चिंतापूर्वक एवं कष्ट सहकर भी प्रजा का संवर्धन और पोषण करके प्रजा के दुखों को दूर करना चाहिए। प्रजा पालन के कार्यों में नगर निर्माण का कार्य, बाजार, विभिन्न जातियों के मकानों, राज कर्मचारियों के सुरक्षा के साधन आदि की वृद्धि शामिल है। शुक्र ने यह अपेक्षा की है कि राजा स्वयं धर्म के अधीन रहकर दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का निग्रह और सज्जनों को संरक्षण प्रदान करे। जो राजा प्रजा की रक्षा करने में असहाय है उसका नष्ट हो जाना निश्चित है। इसके अतिरिक्त राज्य या राजा का एक अन्य कार्य धन का समान वितरण करना है। राजा को समाज में रह रही प्रजा में धन का उचित ढंग से वितरण करना चाहिए। शुक्र का मानना है कि राज्य में असज्जनों से धन छीन लिया जाना चाहिए और सज्जनों को धन दे देना चाहिए। राजा अग्नि के समान योग्य वितरण करने वाला तथा वरुण के समान अपने धन से समाज का पालन करने वाला हो। इसके अतिरिक्त राज्य या राजा के शैक्षिक कार्य भी हैं। शुक्र नीति के अनुसार राजा इस तरह कार्य करे जिससे विद्या और कला की उन्नति हो। शिक्षा की व्यवस्था से समाज में नैतिक एवं संस्कारों का विकास होता है। शुक्र नीति में शासक से यह अपेक्षा की गई है कि वह योग्य शिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करे। शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय पदों पर उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति दे। शुक्र ने शासक से यह भी अपेक्षा की है कि वह कला और विद्या में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। इसके अतिरिक्त राज्य या राजा की न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। राजा दंडाधिकारी एवं दंड का प्रतीक माना जाता है। शुक्र के अनुसार राजा न्याय का
मुख्य स्रोत एवं न्याय का अंतिम न्यायालय है। मनु व कौटिल्य की भांति शुक्र भी प्रजा को न्याय प्रदान करने को राज्य का आवश्यक कर्तव्य मानता है। शुक्र की मान्यता है कि राजा का निर्णय धर्म, व्यवहार और न्याय पर आधारित होना चाहिए। न्याय कार्य बिना किसी पक्षपात व राग द्वेष से संपन्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह करना भी राज्य या राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। राजा शासन का केंद्र बिंदु होता है। वह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, पुरोहित, राज्य के अन्य नागरिक, उच्च अधिकारियों एवं कार्मिकों की नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति स्वतंत्रता व निष्पक्षता पूर्वक की जानी चाहिए। शुक्र ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रशासनिक कर्मचारियों के हितों का पूर्ण ध्यान रखे। राज्य का प्रमुख कर्तव्य यह भी देखना है कि प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। शुक्र ने प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, भविष्य निधि, पेंशन, अवकाश आदि की व्यवस्था किए जाने पर बल दिया है। इसके अलावा राजा या राज्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करता है। सामाजिक जीवन को सुसंगठित एवं व्यवस्थित बनाए रखने का कार्य राज्य का है। शुक्र के अनुसार राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करें। शुक्र की मान्यता है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व है। इसके अतिरिक्त राज्य या राजा का कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना भी है। शुक्र की मान्यता है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रहित व जन कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में साम, दाम, दंड एवं भेद नीति को ही अपनाया जा सकता है, लेकिन युद्ध को सदैव अंतिम हथियार के रूप में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने राज्य के लोक कल्याणकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें प्रजा के भौतिक सुख से लेकर सुरक्षा से लेकर उसकी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व आध्यात्मिक कार्य समाहित हैं। तो ये तो था राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा। अब मैं आपको शुक्र के राजा के संबंध में बताती हूँ। शुक्र के अनुसार राज्य के 7 अंगों में राजा का प्रमुख स्थान है। राजा विशिष्ट व सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि वह राज्य के सभी अंगों में प्रधान है। शुक्र ने उसे राज्य रूपी शरीर का सिर और राज्य रूपी वृक्ष की जड़ की संज्ञा दी है। राजा राज्य की वृद्धि का एकमात्र हेतु होता है। जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को आधालित करता है, उसी प्रकार राजा प्रजा के नेत्रों को आनंद देता है। शुक्र की मान्यता है कि यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाएगी जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नाव। राजा में देवताओं के विभिन्न अंश अथवा गुण पाए जाते हैं। स्वयं शुक्र के अनुसार राजा इंद्र के समान लोकरक्षक, वायु के समान अच्छे कर्म का प्रेरक, कर ग्रहण करने वाला, वरुण के समान सबको पुष्ट करने वाला और चंद्रमा के समान सबको आनंदित करने वाला होना चाहिए। राजा धर्म का प्रवर्तक और अधर्म का नाशक होता है। जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है, वह अग्नि के समान शुद्ध होता है। जलों से सबका पोषण राजा के द्वारा किया जाता है। शुक्र ने राज्य के 7 अंगों में राजा को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। शुक्र ने राजा के प्रकार भी बताए हैं। शुक्र की मान्यता है कि प्रकृति के 3 गुणों सत्व, तमस और राजस के अनुसार राजा भी 3 प्रकार के होते हैं।
जिस राजा में तमस गुण का बाहुल्य होता है वह राजा देव नहीं हो सकता, वह राक्षस की भांति माना जाएगा। इसी प्रकार जिस राजा में रजोगुण की प्रधानता होती है उसे मानवांश युक्त राजा माना जाता है, परंतु जिस राजा में सत्व गुण की प्रमुखता होती है उन्हें देवत्व प्राप्त होता है। ऐसे राजा यशस्वी, संयमी, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। राजा के लिए नीति शास्त्र ज्ञान, धर्माचरण एवं दोष रहित कार्य को अनिवार्य माना गया है। शुक्र के अनुसार पिता, माता, गुरु, भ्राता, बंधु, कुबेर, यम इन 7 गुणों से राजा को युक्त होना चाहिए। जिस राजा में धर्म के प्रति तत्परता हो उन्हें ही देवताओं का अंश माना जाता है तथा अन्य राजा में राक्षसों का अंश होता है जो विशिष्ट रूप से धर्म का लोप करने वाला और प्रजा को पीड़ा देने वाला होता है। जिस राजा से प्रजा कांपती है और जिस राजा के कार्यों की प्रजा निंदा करती है ऐसे राजा को धनी और गुणी त्यागते हैं। वह अधम होता है जो राजा नट, गायक, वैश्या व नीच जातियों में आसक्त होता है। इस प्रकार राजा के शुक्र द्वारा विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। शुक्र ने राजा के गुण व अवगुण का भी उल्लेख किया है। उनकी मान्यता है कि राजा में समस्त मानवीय गुण निहित होने चाहिए जिससे उसका सर्वाधिक विकास हो सके और वह अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह भी कर सके। राजा में मुख्यतः 8 गुण होने चाहिए: दुष्ट निग्रह, दान देना, प्रजापालन, राजसूय यज्ञ करना, न्यायपूर्वक कोष में वृद्धि करना, कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना एवं राज्य की भूमि में वृद्धि करना। शुक्र के अनुसार राजा द्वारा मृगया, जुआ खेलना और मदिरा पान करना अवगुण माना जाता है। राजा को काम, क्रोध, लोभ, मान और मद को त्याग करना चाहिए क्योंकि इनके त्यागने पर ही राजा सुखी होता है। राजा को हमेशा प्रजा के सुख समृद्धि का ध्यान देना चाहिए। यदि राजा प्रजा के पालन में तत्पर रहता है तथा विनीत है तो वह राजा अत्यंत श्री को भोगता है। शुक्र के ने राजा को यह निर्देश दिया है कि वह धन विषय रूपी वन में मद से दौड़ते हुए इंद्रिय रूपी हाथी को राजा ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करे। शुक्र ने राजा के कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। राजा को हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। शुक्र के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह पिता के समान प्रजा को गुण संपन्न करे, माता के समान पुष्ट बनाए, गुरु के समान हितोपदेश दे, भ्राता के समान अपने भाग के रूप में कर ग्रहण करे, बद्धू के समान रहस्य की रक्षा करे तथा कुबेर के समान धन दे। अतः राजा के मुख्य कर्तव्यों में धन की रक्षा और वृद्धि, प्रजापालन, वर्णाश्रम, धर्म का पालन, दंड विधान, अधिकारियों की नियुक्ति और राज्य की रक्षा आदि कार्य सम्मिलित हैं। सेना की वृद्धि करना भी शुक्र ने राजा के कर्तव्यों में शामिल किया है। शुक्र के अनुसार जिन राजाओं ने सेना की वृद्धि नहीं की और अन्य राजाओं को करदाता न बनाया तथा प्रजा का सम्यक पालन नहीं किया तो वे राजा निष्फल तिल के समान है। तो ये था बच्चों शुक्र के कुछ राजनीतिक विचार। शुक्र के अन्य राजनीतिक विचारों की मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।